हेलो दोस्तों, आप सबका समाधान सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स में स्वागत है। आज मैं ओरिजिनल रिव्यू देने जा रही हूँ रेफ्रिजरेटर का। मैं 6 मंथ के इस्तेमाल के बाद ही इसका रिव्यू दे रही हूँ। इसके जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स हैं सभी आपके क्लियर करूँगी, प्लस इसके टेम्परेचर की सेटिंग भी बताऊँगी और प्लस इसकी लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी वो भी मैं आपकी सारी क्लियर करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 स्टार का 551 लीटर का सैमसंग का रेफ्रिजरेटर। इस पूरे रेफ्रिजरेटर की लेंथ 74 इंच है और ब्रेथ 31 इंच है। तो चलिए सबसे पहले अब हम फ्रीज़र देख लेते हैं। आप फ्रीज़र की कैपेसिटी देख सकते हैं, अच्छी खासी है। इसकी पूरी लेंथ 18 इंच है और ब्रेथ 26 इंच है। अगर बात की जाए इसकी पार्टीशन की, टॉप वाले की लेंथ 6.5 इंचेस है और लोअर वाले की लेंथ 11 इंचेस है। इसके अंदर आपको एक मूवेबल आइस बॉक्स मिल रहा है जिससे आप कहीं पर भी मूव करके रख सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसे फ्रीज़र से बाहर भी निकाल के रख सकते हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब आपको इसको अच्छे से साफ़ करना है या इस बॉक्स के नीचे की सफाई करनी है, आराम से आप कर सकते हैं। इस बास्केट की फ्रंट ब्रेथ 7 इंचेस है और साइड लेंथ इसकी 7 इंचेस है और फ्रंट लेंथ इसकी 4 इंचेस है। इसके अंदर काफ़ी कैपेसिटी है। आप इसमें खूब सारी बर्फ़ स्टोर करके रख सकते हैं। इसे बस इस तरह से आप हल्का सा फ्लिप कीजिए तो सारी आइस आपकी इस बॉक्स में स्टोर हो जाएगी। तो चलिए अब फ्रीज़र का हम साइड डोर देख लेते हैं। इसके 2 रैक्स बने हैं और इनके बीच का डिस्टेंस टॉप वाले का 8.5 इंचेस है और लोअर का 7.5 इंचेस है और इसकी ब्रेथ है 25 इंचेस। मैंने इसका साइज़ और कैपेसिटी बता दी है। अब आपको बता रही हूँ, ये आपको ये ब्लू कलर की शेल्फ नज़र आ रही है। एक्चुअली इसके अंदर जेल है। कई बार लाइट चली जाती है, पूरा दिन लाइट नहीं आती, तो जो भी आपकी एक ज़रूरी सामान है फ्रिज में पड़ा हुआ, आप इसके ऊपर रख देंगे तो ये 12 घंटे तक आराम से चल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और एक इसमें प्लस पॉइंट है, इसके अंदर लाइटिंग भी दी गई है जो नॉर्मली फ्रीज़र्स में लाइट नहीं होती, फ्रिज में ही होती है। यह ट्विन कूलिंग प्लस है, जिसका मतलब आपके फ्रीज़र का कूलिंग का फंक्शन अलग है और आपके फ्रिज के कूलिंग का फंक्शन अलग है, जिसके कारण आपके फ्रीज़र और फ्रिज का मॉइस्चर भी मिक्स नहीं होगा और ना ही स्मेल मिक्स होगी। आपको मैं अभी फ्रिज ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें भी ट्विन कूलिंग प्लस लिखा है। इस पूरे फ्रिज की लेंथ है 46 इंचेस और इसके अंदर जो शेल्फ्स है उसकी प्रॉपर मेजरमेंट मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे ऊपर है एक शेल्फ जो कवर्ड है और इसकी अंदर से लेंथ है 4 इंचेस और इसकी ब्रेथ है 24 इंचेस। आप इसे इजीली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कवर लगा है ऑटोमेटिकली क्लोज और ओपन हो जाता है। आप इसके अंदर नॉन वेज रख सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसके अंदर वेजिटेबल्स को काट कर भी रख सकते हैं। और इसके नीचे की शेल्फ की ब्रेथ 24.5 इंचेस है और लेंथ 13.5 इंचेस है और दोनों शेल्फ्स के बीच का डिस्टेंस 6.5 इंचेस है। आप इसे इजीली स्लाइड भी कर सकते हैं। और इसके नीचे की जो शेल्फ है उसकी लेंथ है 15 इंचेस और ब्रेथ है 26.5 इंचेस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 8.5 इंचेस। और इसके नीचे के शेल्फ का डिस्टेंस भी 15 इंचेस और ब्रेथ 26.5 इंचेस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 इंचेस है। इसके नीचे है फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट जिसकी अंदर की लेंथ है 15 इंचेस और ब्रेथ है 26 इंचेस। आप इस बास्केट को पूरा बाहर भी निकाल सकते हैं। और इसके नीचे एक और बड़ी बास्केट है, इसके अंदर आप फ्रूट, वेजिटेबल या कुछ और भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी कैपेसिटी है। इसकी अंदर से जो लेंथ है 9.5 इंचेस और ब्रेथ है 26 इंचेस और इसके बीच का डिफरेंस है 12 इंचेस। आप इसे भी बाहर निकाल सकते हैं। और इसके नीचे 2 छोटे छोटे व्हील्स दिए गए हैं जिससे आप इस बास्केट को इजीली मूव कर सकते हैं। और इसके अंदर एंटी बैक्टीरिया प्रोटेक्टर भी लगा है। तो चलिए अब हम साइड डोर की बात करते हैं। साइड डोर में ये ऊपर और नीचे टॉप में 2 शेल्फ्स हैं। इनकी ब्रेथ 14 इंचेस है। इसी के साथ बास्केट है। बास्केट की जो ब्रेथ है वो 10 इंचेस है और इसके ऊपर जो शेल्फ बनी है उसकी ब्रेथ 9 इंचेस है। सबसे नीचे वाटर बॉटल रखने के लिए एक शेल्फ बनी है जिसकी ब्रेथ 25 इंचेस है
और एक साइड में इसकी लेंथ 19.5 इंचेस है और दूसरी साइड से इसकी लेंथ 17.5 इंचेस है। ये जो बास्केट है ये काफ़ी बड़ी है, आप इसमें बटर रख सकते हैं, अदरक लहसुन रख सकते हैं या हरी मिर्चें या कुछ भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। और इसी के साथ आपको ये 2 ट्रेस मिली हैं, आप इसमें नींबू रख सकते हैं। बास्केट के साथ जो शेल्फ बनी है आप इसमें कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, वाटर बॉटल या फिर पैक्ड मसाले आते हैं वो भी रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको इसकी लेंथ, ब्रेथ, साइज़ सब कुछ बता दिया है। अब 6 मंथ के यूज़ के बाद आपको मैं इसका रिव्यू बताती हूँ। सबसे पहले फ्रिज को यूज़ करने से पहले आप इनमें शीट्स को ज़रूर बिछाएं, इससे आपकी फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है और आपके जो शेल्फ के ऊपर ग्लास लगा है उसमें स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते और आपको फ्रिज को साफ़ करने में भी आसानी रहती है। और ये शीट मैंने ली थी ऑनलाइन मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी। अगर आपको ये शीट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये शीट्स मुझे स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसे मैंने खुद बाय किया था, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने इसे पूरे फ्रिज में, साइड्स में और प्लस मैंने इसको फ्रीज़र में भी बिछाया है। मंथ हो चुके हैं इन शीट्स का इस्तेमाल करते हुए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई हैं। इसे सिंपली आप बाहर निकालें, अच्छे से साफ़ करें और फिर से बिछा दें, आपका फ्रिज फिर से नया हो जाएगा। मैंने जो रोल मंगवाया था वो मुझे थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसलिए मैंने ये, आप देख सकते हैं बास्केट में कोई और शीट बिछाई है, ये भी काफ़ी अच्छी निकली है। इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था। इसके अंदर मैंने ये कोयला रखा है, आप देख सकते हैं। कोयला रखने से जो फ्रिज के अंदर बैड स्मेल आती है वो नहीं आएगी। आप एक बास्केट में रख दें, एक साइड डोर में रख दें, एक फ्रीज़र में रख दें और एक शेल्फ में रख दें। ऐसा करने से आपके रेफ्रिजरेटर में बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और एक बात मुझे पहले नहीं मालूम थी, इसकी साइड डोर में जो बास्केट बनी है आप इसे रिमूव कर सकते हैं इजीली। बस इससे पहले इससे ऊपर की जो शेल्फ है उसे रिमूव कर लें, उसके बाद इस बास्केट को आप बाहर निकाल के अच्छे से वॉश करके दोबारा से इजीली लगा सकते हैं। अगर बात करें वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स आपकी 1 वीक तक बास्केट में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसके टॉप वाले पोर्शन में अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल को न्यूज़पेपर में कवर करके रख सकते हैं, वो भी 1 वीक तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये तो बात होगी फ्रिज की। अब हम चलते हैं फ्रीज़र की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने इसमें भी शीट्स बिछाई हैं और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी कोई स्क्रैच नहीं पड़ा, इजीली हम इसे साफ़ कर सकते हैं। मैंने साइड में भी शीट्स को बिछाया है। सर्दियों में खूब सारे मटर होते हैं जिसे हमने निकाल कर इस तरह बैग्स में डालकर स्टोर करके रखा है। ये 6 मंथ तक हम बिल्कुल आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आइस मेकर है, इसको आप हल्का सा फ्लिप करेंगे तो सारी जो आइस हैं वो बास्केट में स्टोर हो जाती है। आपने घर पे छोटा मोटा अगर फंक्शन करना हो, आप इसमें आइस को स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और ये 2.5 घंटे में जो आइस है इसमें तैयार हो जाती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा जल्दी है चाहिए तो इसका एक और मेथड है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी जब हम टेम्परेचर की सेटिंग करेंगे। इन क्यूब्स का साइज़ भी नॉर्मल है, ना ही ज़्यादा बड़ा है ना ही ज़्यादा छोटा है, परफेक्ट है। ब्लू वाली शेल्फ का प्लस पॉइंट तो मैंने आगे ही बता दिया है। अब हम इसके टेम्परेचर की सेटिंग कर लेते हैं। फ्रीज़र के बाहर टेम्परेचर सेटिंग के लिए ये पैनल दिया गया है। इसमें 5 अलग तरह के कन्वर्टेबल मोड्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये ट्विन कूलिंग प्लस है और इसके टेम्परेचर को सेट करने के लिए ये 3 बटन्स दिए गए हैं। सबसे पहले फ्रीज़र की सेटिंग के लिए है। अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर में है। अगर आपको इसकी सेटिंग करनी है बस इसे हल्का सा प्रेस करें और इसका आप जो भी टेम्परेचर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। 23 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है और 15 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। प्लस आप इसे 3 सेकंड के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ये जो फ्रीज़र है वो एक्स्ट्रा कूलिंग करेगा, यानी कि अगर आपको जल्दी आइसक्रीम जमानी है या आइस क्यूब्स बनानी है तो ये बहुत जल्दी ही जमा देगा। और उसके बाद आप दोबारा से इसे 3 सेकंड के लिए प्रेस करें तो ये दोबारा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन है फ्रिज को सेट करने के लिए। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है और इसके ऊपर एक और ऑप्शन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका फ्रिज बंद हो जाएगा पूरी तरह से और फ्रीज़र ऑन रहेगा। और उसके बाद 7 डिग्री सेल्सियस इसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। और उसके बाद फिर से इसे आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपका जो फ्रिज है
वो हाई स्पीड में एक्स्ट्रा कूलिंग करेगा, यानी कि अगर आपके घर में कई बार ज़्यादा गेस्ट आ जाते हैं तो आपको फटाफट से कूलिंग चाहिए, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसे एक बार फिर से आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये आपके नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा। जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसे आप प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर टॉप में ये फ्रिज का जो लाइट है ब्लिंक हो रही है ब्लू कलर की, ये ऑन हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका फ्रीज़र है वो भी फ्रिज बन जाएगा, आप उसमें दूध, सब्जियां कुछ भी रख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, जैसे कि हमने ये फ्रिज का मोड ऑन किया है, इसी के साथ आप 1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का जो ऑप्शन है उस पर ले जाएं। इसे एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका नीचे का फ्रिज तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन जो फ्रीज़र है आपका ये छोटा सा फ्रिज बन जाएगा। आप इसमें दूध, सब्जी कुछ भी रख सकते हैं। आप फ्रिज वाले बटन को वापस क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल फ्रिज बन जाएगा, और सेंटर वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका जो फ्रीज़र है वो ऑफ हो जाएगा, लेकिन फ्रिज ऑन रहेगा। उसके बाद फिर से सेंटर वाले बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपका फ्रीज़र दोबारा से ऑन हो जाएगा। मैंने पूरे रेफ्रिजरेटर की सारी सेटिंग बता दी है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें एक और प्लस पॉइंट है, कई बार हमसे या बच्चों से फ्रिज खुला रह जाता है जिसके कारण हमें पता नहीं चलता और फ्रिज ख़राब भी हो जाता है, लेकिन इस फ्रिज में ऐसा नहीं है। अगर ये फ्रिज 2 मिनट के लिए खुला रहेगा तो इसके अंदर एक अलार्म है, वो बजना शुरू हो जाएगा। वो हर 2 मिनट के बाद अलार्म बजेगा। और ये देखिए, मैंने फ्रीज़र को 2 मिनट के लिए खुला रखा था और 2 मिनट के बाद इसमें अलार्म की आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं। ये तो बात होगी इनके पॉजिटिव पॉइंट्स की। कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम टेम्परेचर सेटिंग करते हैं, उसका जो सेंटर वाला बटन है कई बार वो हैंग हो जाता है, उसको बार बार प्रेस करने पर भी वो बैक नहीं आता है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, कई बार फ्रिज की बैक साइड से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। मैंने उस वॉइस को रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसे क्लियरली नहीं कर पाई हूँ। मैंने इस रेफ्रिजरेटर की लेंथ, ब्रेथ, कैपेसिटी और टेम्परेचर सेटिंग प्लस नेगेटिव पॉजिटिव सभी पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।